हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज सैटरडे है तो आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा कर्मा। जिन लोगों ने आपके साथ में गलत किया है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनको क्या कर्मा मिलने वाला है या मिल रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है, सो कीप एन ओपन माइंड। आप रीडिंग को देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों। जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के साथ गलत करने वालों को क्या कर्मा मिल रहा है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। मेरे व्यूअर्स के साथ गलत करने वालों को क्या कर्मा मिल रहा है, प्लीज़ एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ swords, Fool, 2 ऑफ swords। और क्या एनर्जी है एंजल, प्लीज बताइए। 9 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्ट, 5 ऑफ बॉन्ड, 10 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। ओके, जो राशियां हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, इक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये राशियां यहाँ पर हैं। नंबर्स जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं दैट इज़ 8, 3, 5, 2, 9, 2 अगेन, 5 एंड 10। ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी ना सोसाइटी इमेज ख़राब हो रही है। इनकी सोसाइटी इमेज को किसी ना किसी तरह से कोई नुकसान पहुंच रहा है। दूसरा, इनकी जो फुलफिलमेंट थी, इनकी जो विशेस थी, इनकी जो डिज़ायर थी, जो ईगो था, जो सेटिस्फैक्शन था, वो कहीं ना कहीं मुझे उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। मे बी ये मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इन्होंने बहुत सारे डिज़ायर रखी थी, शायद इन्होंने बहुत सारे सपने देखे थे जो कि अब टूट रहे हैं। इन्होंने चाहा कुछ और था और इनके साथ हो कुछ और रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है, बहुत ज़्यादा परेशान है। सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं बट हो नहीं पा रहा है। लेट्स क्लैरिफाई 8 ऑफ स्ट्रेंथ, 2 ऑफ वॉन्ड। जगलिंग की सिचुएशन में इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे रिकवर करे, कैसे आगे बढ़े, कैसे अपने आप को संभालें, कैसे सिचुएशन को संभालें। दूसरा, यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड ये भी बताता है ये बहुत कोशिश करते हैं सेल्फ लव, सेल्फ केयर करने की, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की, बट शायद वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। लेट्स क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंग्ड मैन। इन्होंने अपनी नई शुरुआत जो की थी उसमें इनको ऐसा लगता था कि इन्होंने जो कुछ भी किया है वो मे बी इनके लिए एक तरह से गॉड गिफ्ट है, और बहुत तेजी से ये भागे थे एक नई शुरुआत की तरफ। इन्होंने बहुत सारे सपने देखे थे, बहुत होपफुल थे, बहुत ज़्यादा खुश थे कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें मुझे सक्सेस मिलेगी, मैं बहुत खुश रहूँगा, मेरी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी। एक जो ड्रीम वर्ल्ड में जाना, ऐसी एनर्जी थी। लेकिन वहाँ पे हो क्या रहा है, ये स्टक हो गए। मे बी इनके नई शुरुआत करने के बाद में इनको रियलिटी पता चल रही है और इनको पता चल रहा है कि जो कुछ दिख रहा था वैसा तो कुछ है ही नहीं। 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड मून। किसी तरह का डर है, किसी तरह के डाउट है। मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन की सिचुएशन है। मे बी आपके और इनके बीच में कोई थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन आई है। अब ये किसी भी रिश्ते में हो सकता है कि आपके
कोई फैमिली मेम्बर हो, ये हो सकता है आपके फ्रेंड हो, कलीग हो, स्पाउस हो, पार्टनर हो, जो भी है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, इन्होंने आपको इग्नोर करके किसी और पे भरोसा किया, किसी मटेरियलिस्टिक थिंग पर भरोसा किया। और ये जब गए थे तो बहुत फ्लो में गए थे, बहुत तेज़ी से गए थे, बट वहाँ पे पहुँचने के बाद इनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो सब कुछ वैसा तो है ही नहीं। जिस भी पर्सन के साथ इन्होंने नई शुरुआत की थी वो मे भी बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, सो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, और यहाँ पे कुछ हिडन भी है, कुछ हिडन ट्रुथ है जो कि इनको पहले पता नहीं थे। मे बी यहाँ पे हो सकता है कि थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग है, इन माइंड गेम करता है, एंड बहुत कुछ इनसे छुपाता भी है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड भी देखेंगे तो मून के साथ में यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड भी हाई प्रीस्ट कार्ड है, जो कि एक हिडन एनर्जी की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई हाई प्रीस्ट, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ईगो क्लेश, आर्ग्यूमेंट, बहस और ये सब कुछ इनकी लाइफ में चल रहा है। थर्ड पर्सन अपनी मनमानी कर रहा है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा है। मे बी इनको उतनी बातें बताई जाती है जितना इनके लिए ज़रूरी होता है, बाकी सब इनसे छुपाया जाता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी है थर्ड पर्सन की तरफ से। अब ये ओवरथिंक कर रहे हैं, अब ये परेशान हो रहे हैं, अब नेगेटिविटी बढ़ रही है। ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं उस सिचुएशन में अपना स्टैंड लेने की। ये अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये सिचुएशन इनके कंट्रोल में आ जाए। 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ में अपने आप को डिफेंस कर रहे हैं कि एक ऐसे समझिए ना कि ये अभी भी, क्योंकि ये एक फ्लो में चले तो गए उस रिश्ते में, पर इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा करें कि थोड़ी सी बात इनकी भी रखी जाए। जो कि मैंने यहाँ पे बोला ना कि इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी बात आ रही है, सोसाइटी इमेज पे भी बात आ रही है। तो इसलिए ये कुछ ना कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ कंट्रोल बना के रखना चाहते हैं कि जिससे इन सारी चीज़ों से ये बच सके। लेकिन यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि लड़ाई झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ चुके हैं इन लोगों के बीच में। हाई प्रीस्ट, 8 ऑफ वॉन्ड। कई बार इनको ऐसा लगता है कि ये सवाल करेंगे, ये पूछेंगे, जो भी हिडन ट्रुथ है उसके बारे में पूछना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। लेकिन जब भी ये बात करने जाते हैं उसी टाइम पे या तो थर्ड पर्सन इनको इग्नोर कर देता है, थर्ड पार्टी इनको इग्नोर कर देती है, या फिर यहाँ पे लड़ाई झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत कुछ है, थर्ड पर्सन ने बहुत कुछ छुपा के रखा है और बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में जो भी है। एक तरह से मैं ऐसा बोलूँगी कि ये जब आपकी लाइफ से गए थे, आपने बहुत गिवन एनर्जी में इनको बहुत इमोशंस, बहुत प्यार, बहुत सपोर्ट दिया था, और उस सब को इन्होंने वैल्यू नहीं की, फॉर ग्रांटेड लिया। किसी चकाचौंध में पड़ के ये किसी और के साथ निकल लिए। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये जिसके साथ आगे बढ़े हैं वो तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक है, वो तो सिर्फ एक दिखावा है, और इसमें तो वो इमोशंस, वो फीलिंग्स है ही नहीं। इनको कंट्रोल भी किया जा रहा है ज़बरदस्ती। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे पेंटिकल के बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंशियली इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा रहा है वहाँ पे। आज मुझे ये दिला दो, कल मुझे वो दिला दो, परसों मुझे वो दिला दो, और बस इसी चीज़ का रिश्ता एक बना हुआ है। फोर ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड। इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि ये एक जो इन्होंने नई शुरुआत की है, ये इन्होंने एक इमेच्योरिटी कर दी है, एंड इस इमेच्योरिटी के चलते हुए ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में है। दूसरा, 9 ऑफ वॉन्ड, इनको ये भी पता है कि इन्होंने अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद लिया है। मे भी बहुत सारे हर्डल्स इन्होंने अपने लिए क्रिएट कर लिए हैं। 10 ऑफ कप्स क्यों है?
अब ये कोशिश करते हैं डिटैचमेंट की, अब ये कोशिश करते हैं दूरियां बनाने की। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये अब उस सिचुएशन से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस में रहने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास में अपना खुद का पर्सनल टाइम नहीं है, पर्सनल स्पेस नहीं है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनके हर एक चीज़ पर थर्ड पर्सन का कंट्रोल रह रहा है। और जस्टिस कार्ड ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते हैं कि ये इस रिश्ते से निकल जाए और इनके साथ में न्याय हो। टू ऑफ सोर्ड्स काफ़ी इंडिसाइसिव सी एनर्जी है। टावर, कई बार इनके मन में आता है कि ये इस रिश्ते को ख़त्म कर दें, अभी के अभी जस्ट इसको ख़त्म कर दें, और बहुत ज़्यादा ओवरथिंक भी करते हैं इसके बारे में। 5 ऑफ कप्स, बिल्कुल अकेले हैं, आइसोलेशन में हैं। इनको ऐसा लगता है जैसे इनको सपोर्ट करने वाला, इनको हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है, और पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों एंजल? 2 ऑफ पेंटिकल्स। हो अब आपके साथ का बॉन्ड, अब आपकी रियलिटी, अब आपके इमोशंस, अब आपकी केयरिंग एनर्जी, अब इस पर्सन को याद आ रही है। अब आपके बारे में डे ड्रीमिंग करते हैं, अब आपको सपनों में देखते हैं। काश आप होते तो ये सिचुएशन कुछ और होती, काश आप होते तो आज ये कुछ और होते, काश आप होते तो इनकी इमेज कुछ और होती, काश आप होते तो इनकी लाइफ कुछ और होती। काश में जिंदगी कट रही है इनकी। चलिए देखते हैं आगे। 5 कार्ड्स और लेती हूँ। और क्या एनर्जी है एंजल, प्लीज़ बताइए, और क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टावर, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, ये लो। और भी कुछ देखना है आपको? क्वीन ऑफ सोर्ड्स बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग एनर्जी है। अपनी चलाना, अपनी सुनना, मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो कह रही हूँ वही करो, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। टेम्परेंस एंड 2 ऑफ कप्स। सो जो भी थर्ड पर्सन है, जो भी थर्ड पार्टी है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग है। इनको पूरी तरह से हैंडल करके कंट्रोल में रखना चाहती है। दूसरी एनर्जी ये है कि अब ना इनको आपकी याद आ रही है, और ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक भी कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मैनिफेस्ट करते हैं कि आपसे बात हो जाए, मैनिफेस्ट करते हैं कि आपकी तरफ एक कदम बढ़ाया जाए, रिकवरी आए। एंड टावर कार्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई टावर क्यों है यहाँ पे। हायरोफेंट, लवर्स, किसी तीसरे की वजह से इन्होंने आपके साथ में अपना रिश्ता खराब किया, इस बात की रियलाइजेशन है इनको। और अब ये बहुत 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 ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मैं सिर्फ कहने से मैं बता नहीं सकती आपको। टावर कार्ड की एनर्जी है तो आप ये मान लीजिए रात दिन इनको ये बात चुभती है। एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड एंड जस्टिस। नई शुरुआत करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं आपके पास में। एक अट्रैक्शन फील हो रहा है, आपकी रियलिटी पता चल रही है, आप कितने सपोर्टिव हो, आप कितने काइंड हो, आप कितने लॉयल हो, इस बात की इनको अब कद्र हो रही है। एंड जस्टिस कार्ड यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स स्नीकी सी एनर्जी है। एस ऑफ सोर्ड्स आ रहा है रीडिंग में, कंटिन्यू आ रहा है। कुछ पीछे छोड़ करके ये आगे बढ़ना चाहते हैं, समझ गए आप। इनकी लाइफ में जो भी ऑप्शंस हैं उनको कट ऑफ करके ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ में एक कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं, मे बी ट्रैवल करना चाहते हैं, मे बी आपको ऑनलाइन कांटेक्ट करना चाहते हैं।
क्वीन ऑफ वॉन्ड, अब ये एक ऐसी एनर्जी में, एक होता ना कि झेल झेल के इंसान थक जाता है तो उसके बाद में फिर उससे लगता है कि जो होना होगा होगा, मैं तो वही करूँगा जो मुझे अच्छा लगता है। तो आपके पार्टनर में भी बहुत टाइम तक थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी के कंट्रोल में रह लिए हैं, उसके अकॉर्डिंग चल लिए हैं, एंड इनको अब समझ आ रहा है कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो अभी अपनी जिद में आ गए हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, इनको वही करना है जो ये चाहेंगे, अपने तरीके से ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड, ये दोनों ही एनर्जी बता रही हैं कि आपको लेकर के अभी भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ में चीज़ें इतनी मैश्ड अप कर दी हैं कि ये एक सही डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं कि किस तरह से आपको रीच आउट करें। पेज ऑफ वॉन्ड काफ़ी पैशनेट सी एनर्जी है, बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट इनको रास्ता नहीं मिल रहा है कि आपको रीच आउट करें तो कैसे करें। देखते हैं आउटकम क्या होगा, इस ओवरऑल सिचुएशन का आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज़ बताइए इस ओवरऑल सिचुएशन का आउटकम क्या होगा, फाइनल आउटकम बताइए एंजल। नाइन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, अब आप बता दीजिए मुझे कि आउटकम क्या होगा। कार्ड्स देख के आपको पता चल गया होगा। अब पीछे भाग रहे हैं ना, और बहुत फास्ट एनर्जी में भाग रहे हैं, ऐसे नहीं है स्लो स्लो आ रहे हैं। ये बंदा यहाँ से दौड़ता हुआ जाएगा और बाइक पकड़ेगा और इनको आना है कहाँ, आपके पास। सिक्स ऑफ कप्स, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, अब इनको आपकी याद आ रही है, अब इनको ना पुराने रिश्ते याद आ रहे हैं, अब आपकी केयर याद आ रही है, अब आपके इमोशंस याद आ रहे हैं। द स्टार कार्ड यहाँ पे ये बोलता है कि ये हील करना चाहते हैं। दूसरा कि जो लोग फैमिली में हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए अगर ये रीडिंग देख रहे हो तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो कुछ भी आपकी फैमिली में जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, ये उस नेगेटिविटी को भी हील करना चाहते हैं एंड देन आपके साथ में रियूनियन करना चाहते हैं। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। इस ओवरऑल एनर्जी में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। फाइव ऑफ कप्स, पास्ट को लेट गो करो, हील करो खुद को। एंड डेविल, नेगेटिव एनर्जी में मत पड़ो, पेशेंस रखो, स्टेबल हो जाओ एंड अपने काम, करियर, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो। ठीक है, सबसे पहला काम है कि आपको खुद को हील करना है। पास्ट को लेकर के नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव बातें, नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिनेरियोज, ये हुआ वो हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, इसने ये किया, ऐसा। देखो, अगर आपको इसमें अभी भी आप होप रखते हो इस रिश्ते को ठीक करने की, तो आपको पास्ट लेट गो करना पड़ेगा। अदरवाइज आप इस पास्ट के साथ में आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा। दूसरा ये कि हीलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके खुद के लिए ज़रूरी है, आपके खुद की पर्सनल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है हीलिंग। आप अगर पास्ट को लेट गो कर दोगे तो भले ही आप इस रिश्ते में नहीं आना चाहते, भले ही आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, क्योंकि मैं किसी को फोर्स नहीं करती कि आप ज़बरदस्ती का रिश्ता बनाओ, वो आपका डिसीज़न है। आप इस रिश्ते में भी नहीं रहना चाहते, उसके बाद भी आपको पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए, क्योंकि जब तक आप पास्ट को लेट गो नहीं करेंगे, आप खुद हील नहीं हो पाएंगे, तो आप अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।